हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। अभी हम लोग इससे पहले पढ़ा है भारत के संविधान के भाग, जो कि हमने टोटल 22 भाग में देखा। अब हम पढ़ रहे हैं संविधान के स्रोत। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट के मेंस के एग्ज़ाम, वीडियो, पटवार या फिर जहाँ पर भी राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन की पॉलिटी पूछी जाती है, वहाँ उन सभी के लिए ये हैंड रिटन नोट्स आप सब के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो देखिए, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब भारत का जो संविधान लिखा गया है किस किस देश की संविधान से लिया गया है या कौन कौन से देशों के संविधान से उसको कॉपी किया गया है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उससे लिया गया है। सबसे बड़ा स्रोत हम उसी को मानते हैं। आगे देखिए, जैसे इंग्लैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, तो राष्ट्राध्यक्ष हमारा यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो पद है इंग्लैंड से लिया गया है। दूसरे, सरकार सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। निम्न सदन का मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसदीय शासन व्यवस्था, महान्यायवादी का पद, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी CAG, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, कानून समक्ष समानता और नौकरशाही। ये जितने भी संविधान के अंदर ये सभी हम लोगों ने इंग्लैंड से लिए हैं। आगे देखिए, जैसे अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को पता ही है। कानून के समक्ष समान संरक्षण, वित्तीय आपातकाल और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सभी के सभी हम लोगों ने अमेरिका से लिए। आगे देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने प्रस्तावना ली है। जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। और दूसरा, समवर्ती सूची, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे देखिए, आयरलैंड। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। दूसरा, नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हम लोगों ने आयरलैंड से ली है। आगे देखिए, कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास होना, संघात्मक शासन व्यवस्था, केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली, और राज्यपाल का जो पद है वो हम लोगों ने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ। रूस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। जो भी भारत के संविधान में हम लोगों को मूल कर्तव्य मिले हुए हैं वो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि 1976 में जोड़े हैं। ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको हम लोगों ने सोवियत संघ से लिया है। अब पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो चुकी है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। आगे देखिए, जापान से हम लोगों ने अनुच्छेदों की भाषा को लिया गया है। अनुच्छेदों की जो भाषा है वो जापान से लिए। आगे देखिए, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। अब देखिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो टोटल 7 थे। वो कौन कौन से थे। BR अम्बेडकर साहब जो कि अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब देखिए, 2 ऐसे थे जिनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही थे, जैसे BL मित्र जो कुछ टाइम के लिए ही थे, फिर उनके बाद जो है N माधव राव बने। फिर DP खेतान, इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी तो TT कृष्णमाचारी फिर बन गए थे। इस तरीके से ये 7 जो हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, जो कि अनुच्छेद 368 के अंदर उल्लेखित है। फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। फ्रांस से गणतंत्र व गणराज्य की जो अवधारणा है वो हम लोगों ने फ्रांस से ली है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो भी हम लोगों ने फ्रांस से ली है। जब फ्रांस में जो क्रांति आई थी उस तरीके से हम लोगों ने ये सारा कंटेंट वहाँ से लिया था। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने
संविधान जो बनाया है वो कहाँ कहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया है, या फिर किसको किसको सोर्स लेकर हम लोगों ने हमारा संविधान को लिखा है। तो ये हमारे सारे के सारे स्रोत हैं जो आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके।